हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल का 3 राइटर का बुक सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर एज प्रॉब्लम को लिया है। और पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर से 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और आज हम इसी बुक में से 5 नंबर क्वेश्चन से आगे यानी 6, 7, 8 और उसके आगे सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर तथा कमेंट भी करें, ताकि हमें ये पता चले कि आपने वीडियो को देखा है और मैं और प्रोत्साहित होकर के वीडियो बना सकूं। इस वीडियो में हम एकदम आसान सरल भाषा में और ट्रिक के साथ मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। यानी 6 वर्ष पूर्व कहने का मतलब कि जो 2 लोग हैं कुणाल और रोहित, इनकी आज से 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है। अनुपात क्या होता है? बड़े संख्याओं को छोटा करके लिखा गया होता है, छोटा रूप होता है। तो 6 वर्ष पहले की ये अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद जाएं तो 4 वर्ष बाद जाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रेजेंट में पहले आना होगा, तो +6 करेंगे और फिर 4 वर्ष बाद जाएंगे। फिर 4 वर्ष बाद जाने के लिए हमें 4 प्लस करना होगा, तब रेशियो हो जाएगा 11:10। अब रोहित की वर्तमान उम्र क्या है ये पता करना है। चलिए पता करते हैं। तो इसमें कहता है 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया कुणाल और ये हो गया रोहित। इनकी 6 वर्ष पूर्व के एज का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास। कितना है? यहाँ पे है 6:5 है। तो हम इसको x में मान लेंगे। क्या लिखेंगे? 6x और बटा में 5x। ये 6 वर्ष पहले की है, हमें वर्तमान में आना है तो 6 वर्ष दोनों में जोड़ लेंगे, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद का जो है हमारे पास अनुपात दिया हुआ है दोनों के उम्र का, तो फिर 4 वर्ष बाद जाने के लिए फिर से प्लस कर लेंगे 4 साल। और अब इनके उम्र का अनुपात हो गया है 11/10, यानी 11:10 हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 6x + 10 बटा 5x + 10 बराबर 11/10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60x जोड़ 100 बराबर 55x जोड़ 110 हो जाएगा। अब यदि इसको इस तरफ लाएंगे, x को एक तरफ लाएंगे तो 60x - 55x बराबर 110 - 100। 5x बराबर में 10, तो 5 से 2 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि रोहित की उम्र कितनी है। तो रोहित के बारे में हमसे पूछता है। तो रोहित की उम्र को हम कितना मानेंगे? 5x है ना। तो 5x मतलब 5 गुना 2 बराबर 10 वर्ष। ये 5x कब का है? आज से 6 वर्ष पहले की उम्र है। तो हमें आज वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान उम्र तो जो पिछला उम्र है आज से 6 साल पहले यानी 10 वर्ष, उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे तो आज की उम्र यहाँ से 16 वर्ष हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अब इसी में आप यदि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला एक स्टेप नहीं होगा, सीधा इसको मल्टीप्लाई करके इसको 10 मानेंगे और गुना करके ये स्टेप लिख लेंगे। फिर एक ये स्टेप पे स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम समय को बचा सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। इसमें क्या कहता है? 7 में है कि 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। यानी आज से 18 साल पहले एक व्यक्ति और उसका पुत्र था, है ना। तो जो व्यक्ति है, आदमी,
वह अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना था। अब उस व्यक्ति की आयु अपने उम्र की आयु से 2 गुनी हो गई। तो पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का योग पता करना है। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन जैसे कहेगा हम उसी तरीके से लिखेंगे और हमारा आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देख लेते हैं क्या कहता है कि व्यक्ति की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। तो हम व्यक्ति की पुत्र का उम्र यदि हम x मान लेते हैं तो व्यक्ति यानी वो पिता होगा, पिता का उम्र हो जाएगा 3x। ठीक है, तो ये कब का है? 18 वर्ष पहले का। तो यदि मान लेते हैं हम कि आज से 18 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आने के लिए हम 18 दोनों की उम्र में ऐड कर देंगे, यानी पहले तो x और ये हो जाएगा इधर 3x, एक पिता और एक पुत्र। वर्तमान आने के लिए हम 18 वर्ष उसमें जोड़ दिए दोनों में। तो कहता है कि यदि अब वर्तमान उम्र कितनी है? 2 गुनी है। तो 2 किस में गुना करेंगे? 2 गुना हो, 3 गुना हो तो कहेगा पिता का, लेकिन गुना करेंगे पुत्र में। ठीक है, यानी जो कम हो हमारे पास इक्वेशन उसमें गुना कर देंगे, तभी तो ये बराबर हो पाएगा। इसके उम्र के बराबर में ये इसको करना है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे हम 2 से। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x जोड़ 36 बराबर 3x जोड़ 18। अब इसको हम यदि कैलकुलेट करें तो थोड़ा एक लाइन हम शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट हम इसको 36 में से ये 18 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, और 2x में से 3x में से जब 2x घटा देंगे तो x आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 18 हो गया। अब दोनों की उम्र का योग पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा? पिता और पुत्र की उम्र का योग। तो पिता का पहले उम्र पता कर लेंगे, 3x और जोड़ 18, क्योंकि ये 3x 18 वर्ष पहले का है तो वर्तमान आने के लिए हमको 18 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे 3 गुना 18 और जोड़ 18, मतलब कितना हो जाएगा? 18 3 54 और 18 72 हो जाएगा। 72 वर्ष हो गया पिता का उम्र। यहाँ से योग पूछे, अंतर पूछे, दोनों में से किसी का भी उम्र पूछे हम इसी तरीके से बना देंगे। यदि पिता का उम्र पूछता तो 72 वर्ष लिखते। पुत्र का उम्र है x जोड़ 18, यानी 18 तो x का वैल्यू आया है और 18 वर्तमान उम्र आने के लिए हो गया 36। अब योग पूछता है तो योग दोनों को जोड़ देंगे, 72 और 36 कितना हो जाएगा? 108 वर्ष। ठीक है, दोनों का उम्र 108 वर्ष हो गया। बहुत सिंपल। इसी तरीके से आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करते हैं। 8 में कहता है एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया, मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर जो प्राप्त संख्या में है उसमें से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो ये अजीब टाइप से बोल दिया। अब इसको इस तरीके से यदि कोई अभी प्रेजेंट टाइम में बोले तो किसी को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है जैसे जैसे कह रहा है ना, चलिए लिख लेते हैं एक साथ। हाँ, तो कह रहा था कि पूछने पर क्या बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु, तो अभी प्रेजेंट एज को हम क्या मान लेंगे? प्रेजेंट एज को यदि हम x माने तो 3 मान, यहाँ लिखते हैं, माना कि उसकी उम्र x कर लिए। ठीक है, तो 3 कहता है कि 3 वर्ष बाद की उम्र, तो वर्तमान उम्र x है, इसमें 3 वर्ष बाद कर दिए। ठीक है, तो +3 किए। 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर, अब इसको 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 से गुना हो गया। इसके बाद क्या कहता है? पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु को घटाना है। में से घटाना है तो घटाव का चिन्ह दे देंगे। 3 वर्ष पूर्व की आयु यानी वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पहले जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 3, और फिर उसे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना कर लिए इसको भी, तो क्या होता है? अब उसकी वर्तमान उम्र मिल जाएगी, यानी x मिल जाएगी। अब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। 3x जोड़ 9
माइनस 3x, ये हो जाएगा -9 बराबर x। अब ब्रैकेट हटा लेंगे तो 3x जोड़ 9 माइनस 3x जोड़ 9, यानी 3x से 3x कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे x। अब 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 18 वर्ष। और यही हमसे पूछ रहा था। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर में कहता है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्री की आयु की 2 गुनी है। मतलब क्वेश्चन जैसे कहेगा हम उसी तरीके से लिख लेंगे। तो चलिए हम इसको ना साथ साथ लिखते जाते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम व्यक्ति की उम्र x पुत्री की उम्र x मान लेंगे और पुत्री का उम्र उसका 2 गुना कर देंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो हम अब इतना समझा दिए, लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में बढ़ते हैं। पुत्री की उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष और पिता का उम्र हो जाएगा उसका 2 गुना, तो 2x हो गया। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु की 12 गुनी थी। कितना वर्ष पहले? 20 वर्ष पूर्व। तो 20 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, वर्तमान आने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे दोनों के उम्र में। तो कितना हो गई है ये हो गई है 12 गुनी। मतलब 12 अब कहाँ लिखेंगे, कौन सा कम है, तो कम देखेंगे हम, ऊपर वाला कम है तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि गुना करने पर हम कम वाले से ही गुना करें। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/12 लिख देंगे, तो 12 को इससे गुना हो जाएगा। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12x जोड़ 240 बराबर 2x जोड़ 20। ठीक है, अब इसको x को एक तरफ करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 220। और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 22। यानी पुत्री की उम्र कितनी, x माने थे और x का वैल्यू है 22 वर्ष। तो हमसे पूछता है कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान उम्र, पहले का तो उम्र क्या हुआ है यहाँ पे, वर्तमान उम्र 2 गुनी है। ठीक है, तो 2x लिख लेते हैं, यानी 2 और x का वैल्यू 22 आया है, मतलब कि 44 वर्ष इनकी उम्र है। प्रूफ करना है कि सही है या नहीं। तो क्या कहता है कि अभी जो वर्तमान उम्र है 2 गुनी हो गई है पुत्री से। तो पुत्री की 22 है और पिता की 44, तो 2 गुनी तो हो गई ना पिता की उम्र। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं, कहता है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे लिखना है। क्या कहता है, यहाँ देखिए, जब इस तरीके का प्रश्न हो बटा में, तो जो नज़दीक का हो, का के जो भी नज़दीक है, यानी कौन है, माता है या व्यक्ति है, तो माता नज़दीक है। का के नज़दीक जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए हर वाला नंबर हो जाएगा और व्यक्ति की उम्र ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से माता के लिए नीचे आ जाएंगे 5 नज़दीक में है तो, और व्यक्ति के लिए जो बच गया वो। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं माता और व्यक्ति है तो ये मतलब माता और पुत्र हो सकता है। तो हम इसको लिख लेंगे मदर और सन। तो मदर का 5 वर्ष हो गया और इसमें क्या कहा था कि वर्तमान उम्र है तो आगे पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है, नीचे x हो जाएगा। फिर 8 वर्ष बाद कहता है तो दोनों में 8 वर्ष जोड़ देंगे और फिर कितना हो जाता है, 8 वर्ष बाद इनकी उम्र आधी हो जाती है। आधी का मतलब हम इसको कितना लिखेंगे, 2/1, क्योंकि 2 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा, तभी कम वाले से हम इसको गुना कर सकते हैं। एक चीज़ और हो सकता है, बुक के बारे में हम बता दें कि
यदि ये वाला बुक अब नहीं मिल रहा हो और इस टाइप में मिलेगा भी नहीं, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है ये बुक, तो क्वेश्चन सेम रह रहा है, आपके पास कोई सा भी बुक हो एज प्रॉब्लम में ये सारा क्वेश्चन मिल जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2x + 16 = 5x + 8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इतना ही आ जाएगा। अब हम इसको एक तरफ ले जाएंगे, x को उधर ले जाएंगे तो 5x में से 2x घटेगा तो क्या लिखेंगे 3x, और 16 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। कुछ शायद गड़बड़ हो रहा है। हाँ, गड़बड़ ये है कि 5/2 था ना, तो पुत्र के लिए 2x हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा यहाँ पे, और 8 दूना 16। ठीक है, अब यहाँ पे 4x उधर जाएगा तो x आ जाएगा, और x का वैल्यू हमारे पास आया 8। हमसे माता का उम्र पूछ रहा था, तो माता का उम्र कितना है, 5x है मदर का, तो 5x मतलब 5 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम पहुंचते हैं, और 11 में क्या कहता है देख लेते हैं। 11 में कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र 4, 7 और 9 का अनुपात है उसमें। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 वर्ष था, तो इनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी कितनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अनुपात किसका दिया हुआ है, तो अनुपात इसमें वर्तमान का है, लेकिन जो 8 वर्ष पूर्व का योग दिया है वो 56 है। तो जब अनुपात अभी वर्तमान में है तो पहले की उम्र को भी हमें आज की उम्र के अनुसार लेके आ जाना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। यदि हम इसको लिखें तो हम x मान लेंगे सब में, तो 4x 7x और 9x बराबर 8 वर्ष पूर्व उम्र 56 थी, तो ये 8 वर्ष पहले का है। आज की उम्र में आने के लिए एक व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष पहले है, तो वर्तमान आने के लिए 8 तीनों में ऐड करना पड़ेगा, 8 8 7, तो कितना हो जाएगा 3 व्यक्ति है और 8 से गुना कर देंगे तो कितना 24 ऐड करना पड़ेगा, यानी 56 जोड़ 24 कितना हो जाएगा 6 4 10 5 2 7 और 1 8, 80 वर्ष। ठीक है, अब इसको यदि हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 9 20, 20x बराबर 80, तब 20 से 4 बार में ये कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। अब सबकी उम्र निकाल लेंगे 4, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। 4x है तो 4 तो है, x का वैल्यू 4 आया है तो 16 हो जाएगा। 7x यानी 7 को x का वैल्यू 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 आ जाएगा। 9x है तो x का वैल्यू 4 और 9 से गुना करेंगे तो 36 वर्ष। तीनों की उम्र हमारे पास ये उनकी उम्र हो गई। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से बनाना है। और एक क्वेश्चन नंबर 12 में हम पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कह रहा है। 12 में है कि अनीता के 6 वर्ष पूर्व, अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, यानी अनीता आज से 6 साल पहले शादी की। अब उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है, यानी आज जो उसकी उम्र है शादी के समय जिसकी उम्र जितनी उम्र थी उसकी 5/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, यानी जितनी उम्र अनीता की है उसका 1/10 उम्र है उसके पुत्र की। तो पुत्र की उम्र कितनी है, इस तरीके से पूछ रहा है। यानी एज प्रॉब्लम में अजीब टाइप से ही प्रश्न होता है, सीधा तो पूछेगा नहीं, एकदम उल्टा। तो चलिए हम उल्टा को ही सीधा करके बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अनीता की उम्र वर्तमान उम्र अभी 1 से है। 12 नंबर अनीता की वर्तमान उम्र 1 वर्ष है। ठीक है,
अब शादी के समय उसकी आयु कितनी होगी, तो शादी के समय, शादी कब हुई थी, 6 वर्ष पहले, तो शादी के समय उम्र 6 वर्ष पहले थी ना, तो वर्तमान में से 6 घटा दिए तो x माइनस 6 वर्ष। अब क्या कहता है कि जो अभी उस समय उम्र थी वो अभी के उम्र के 5/4 है। तो चलिए अब इस दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, एक तरफ x और एक तरफ x माइनस 6। गुना किससे कर लेंगे, तो इधर इक्वल का साइन देते हैं और इधर हम गुना कर लेंगे 5/4 से, क्योंकि क्या कहता है कि अब उसकी उम्र जो है शादी के समय की उम्र से 5/4 है। तो शादी के समय जो उम्र थी उससे उसको 5/4 से हम गुना कर लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 5x माइनस 30। x को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में 5x हो जाएगा और 4x में से 5x घटाएंगे तो माइनस x बराबर माइनस 30। x से x कट गया, x का वैल्यू 30 वर्ष हो गया। ठीक है, ये है अनीता की उम्र। अब उसके लेकिन उसके पुत्र का उम्र पूछ रहा है, तो पुत्र का उम्र कितना है, अनीता के उम्र का 1/10। तो अनीता का उम्र 30 वर्ष है, इसका 1/10 लिख लेते हैं हम। तो 1 से 1 काट दिए हैं और बच गया 3, और यही उसके पुत्र की उम्र है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे एक बार खुद से रिवीजन करके देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें।